बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री परम दयाल जी महाराज जब ब्रज भूमि मथुरा की यात्रा कर रहे थे उस समय माधुर्य भाव प्रकट करते हुए अपना ही बनाया हुआ ये सुंदर भजन अक्सर गाया करते थे। इस भाव में आकर एक प्रेमी, चाहे वो पुरुष हो या कि स्त्री, अपने आप को एक स्त्री और अपने प्रीतम प्यारे को पुरुष रूप तस्वर करती है। जिस तरह एक आम स्त्री अपने पति प्रीतम को पसंद आने और उसका प्रेम पाने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र और गहने पहनकर अपने आप को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करती है, बिल्कुल इसी तरह श्री महाराज जी ये भजन गाते हुए अपने आप को सुंदर रूहानी गुणों के वस्त्र और आभूषण पहनाकर अपने प्रीतम प्यारे को आकर्षित करने और उनका प्रेम पाने के लिए अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। करूं मैं भक्ति सिंगार नाथ महारानी होयो। करूं मैं भक्ति सिंगार नाथ महारानी होयो। इस भजन की टेक में श्री महाराज जी फरमा रहे हैं कि ए मेरे प्रीतम प्यारे, मैं भक्ति के सिंगार करके आपकी महारानी बनना चाहती हूँ। सत्य के सिंदूर इंगूर सुकरता मंदरा का जल देहूं। मंदरा का जल देहूं। मांगटिका तिरकुटी लो लागे दर्शन हर जी के पायूं। दर्शन हर जी के पायूं। करूं मैं भक्ति सिंगार नाथ महारानी होयो। नाथ महारानी होयो। इस पहले पद में श्री महाराज जी फरमा रहे हैं कि जैसे एक सुहागिन स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरती है, इसी तरह ही मैं भी अपनी मांग में सिंदूर भरूंगी, लेकिन ये सिंदूर सत्य का होगा। सुकृत का मतलब होता है अच्छी कृत या अच्छे कर्म। मंधरा की माना है
गहरा। इस जुमले का मकसद है मैं अपनी आँखों में अच्छे यानी पुण्य कर्मों का गहरा काजल भरूंगी। त्रिकुटी में अपने प्रीतम प्यारे का बसा हुआ ध्यान ही मेरा मांग टीका होगा। इस तरह तैयार होके मैं अपने प्यारे प्रीतम का दर्शन करने जाऊंगी। बाजू बंद ज्ञान दृढ़ तिलरी, नथया बुध चमके यूं, नथया बुध चमके यूं। मन कर बिंदी संतोष की चूड़ी, पिया है हिरखिण रेयूं, पिया है हिरखिण रेयूं। करूं मैं भक्ति सिंगार, नाथ महारानी होयूं, नाथ महारानी होयूं। इस दूसरे पद में श्री महाराज जी बाजूबंद का जिक्र कर रहे हैं। बाजूबंद एक रिंग होती है जो बाजू के ऊपर वाले हिस्से में कंगन नुमा पहनी जाती है। तो यहाँ पे श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, तो मैं अपने बाजू पर ज्ञान का बाजूबंद पहनूंगी। उस बाजूबंद पे बाहर वाली साइड पे एक खूबसूरत सा टिक्का लगा होता है, जिसके लिए श्री महाराज जी फरमा रहे हैं कि ये टिक्का दृढ़ विश्वास का होगा, यानी ज्ञान के बाजूबंद पे दृढ़ विश्वास का टिक्का होगा। नथिया जो कि नाक में पहनने का गहना है, श्री महाराज जी फरमा रहे हैं कि नाक पे बुद्धि यानी निर्मल बुद्धि की नथिया सजाऊंगी। अपनी थोड़ी यानी चिन्ह पर अपने प्रीतम को मन से प्रेम करने की बिंदु लगाऊंगी और अपने बाजुओं में संतोष की चूड़ियां पहनकर अपने प्रीतम प्यारे के दिल में अपने लिए कशिश पैदा करूंगी। दया के कंगन अक्रोध पछैली, धर्म की हंसली पहनियूं, धर्म की हंसली पहनियूं। कनक फूल अनहद बाजत, बिसर विषय झूलियों,
बिसर विषय झूलियों करूं मैं भक्ति सिंगार नाथ महारानी होयूं नाथ महारानी होयूं। इस तीसरे पद में श्री महाराज जी ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि मैं अपनी कलाइयों यानी रिस पर दया के कंगन और कंगन का पिछला हिस्सा जो कि लाख यानी लिक्कर का बना हुआ होता है वो अक्रोध माना क्रोध से मुक्त या शांति का होगा। गले से मिला के पहनने वाली हंसली यानी नेकलेस धर्म की होगी। कनकफूल यानी ईयर रिंग्स अंदर बजने वाली अनाहत धुन होगी जिसमें खोकर मैं विषय विकारों को भूल जाऊंगी। मेरा मन उस आनंद में मस्त होके झूलने लगेगा। सार सूरत की अंगिया साज के सुमत की साड़ी ओढ़ूं सुमत की साड़ी ओढ़ूं। सहज समाध बुद्ध चित्त लहंगा पल में पिया को रीझूं पल में पिया को रीझूं करूं मैं भक्ति सिंगार नाथ महारानी होयूं नाथ महारानी होयूं। चौथे पद में श्री महाराज जी फरमा रहे हैं कि मेरी अंगिया यानी ब्लाउज सार सुरत का होगा यानी मेरी पूरी सुरत प्रीतम के ध्यान में मगन होगी। उसके ऊपर मैं सुमति की साड़ी ओढ़ूंगी। सहज समाध यानी त्रिकुटी में ज्योति स्वरूप प्रीतम के दर्शन का लहंगा पहनकर मैं पल में अपने प्रीतम को रिझाऊंगी। राम याद प्यारी पिया की हो के सोती माया तम कयूं सोती माया तम कयूं। सुहागिन हो के पिया के रिझाई रजतम मैल दुरयूं रजतम मैल दुरयूं करूं मैं भक्ति सिंगार
नाथ महारानी होयूं, नाथ महारानी होयूं। इस पांचवें और आखिरी पद में श्री महाराज जी फरमा रहे हैं कि मैं भक्ति के श्रृंगार और आभूषणों से बहुत ही सुंदर और पुरकशिश बनकर अपनी सौतन माया को धोखा दूंगी। इस तरह सत्वगुण में प्रवेश करके अपने पिया को रिझाऊंगी। रजोगुण और तमोगुण की मेल को धो डालूंगी। करूं मैं भक्ति सिंगार, नाथ महारानी होयूं। करूं मैं भक्ति सिंगार, नाथ महारानी हो।